हाँ पढ़ो। प्रणाम दीदी। 196 पेज है, 9वां पर्व है और 76 से पढ़ रही हूँ। जहाँ न विषाद विषाद है, न भय है, न ग्लानि है, न अरुचि है, न क्रोध है, न कृपणता है, न अनाचार है, न कोई बलवान है और न कोई निर्बल है। जहाँ के मनुष्य बाल सूर्य के समान देदीप्यमान, पसीना रहित और स्वच्छ वस्त्रों के धारक होते हैं तथा शर्मिला कितना तथा पेज नंबर पढ़ रही है? 196। 196 पढ़ रही है। हाँ, 76 वाला पढ़े रहो अच्छा। श्लोक। तथा पुण्य के उदय से सदा सुख पूर्वक क्रीड़ा करते रहते हैं। जहाँ 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से उत्पन्न हुए भोगों के अनुभव करने से उत्पन्न हुआ सुख चक्रवर्ती की भोग संपदा का भी उल्लंघन करता है। अर्थात वहाँ के जीव चक्रवर्ती की अपेक्षा अधिक सुखी रहते हैं। जहाँ मनुष्य बड़ी लंबी आयु के धारक होते हैं, उनकी असमय में मृत्यु नहीं होती। वे अपनी 3 पल्य प्रमाण आयु तक निर्विघ्न रूप से जीवित रहते हैं। जहाँ सब जीव समान रूप से भोगों का अनुभव करते हैं, सबके एक समान सुख का उदय होता है। सभी निरोग रहकर 6 ऋतुओं के भोगोपभोग प्राप्त करते हैं। जहाँ उत्पन्न हुए सभी जीव सुंदर आकार के धारक हैं। सभी ब्रज वृषभ नाराज सहनन से सहित है। सभी दीर्घ आयु के धारक हैं तथा सभी कांति से देवों के समान हैं। जहाँ स्त्री पुरुष कल्प वृक्ष की छाया में जाकर लीला पूर्वक मंद मंद हंसते हुए गाना गाना बजाना आदि उत्सवों से सदा क्रीड़ा करते रहते हैं। जहाँ कलाओं में कुशल होना, स्वर्ग के समान सुंदर शरीर प्राप्त होना, मधुर कंठ होना और मात्सर्य ईर्ष्या आदि दोषों का अभाव होना आदि बातें स्वभाव से ही होती है। जहाँ के जीव स्वभाव से ही सुंदर आकार वाले, स्वभाव से ही मनोहर चेष्टा वाले और जहाँ से ही स्वभाव से ही मधुर वचन बोलने वाले होते हैं, इस प्रकार वे सदा प्रसन्न रहते हैं। उत्तम पात्र के लिए दान देने तथा अथवा उनके लिए दिए हुए दान की अनुमोदना करने से जीव जिस भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं और जीवन पर्यंत निरोग रहकर सुख से बढ़कर रहते हैं। जो जीव मिथ्या दृष्टि है, व्रतों से हीन है और केवल भोगों के अभिलाषी है, वे अपात्रों में दान देकर या वहां तिर्यंच पर्याय को प्राप्त होते हैं। जो जीव कुशल है, खोटे स्वभाव के धारक है, मिथ्या आचार के पालक है, कुवेशी है, मिथ्या उपवास करने वाले हैं, मायाचारी है और व्रत भ्रष्ट है, वे जिस भोग भूमि में हरिण आदि पशु होते हैं और जहाँ पशुओं के युगल भी आनंद से क्रीड़ा करते हैं, उनके परस्पर में न विरोध होता है, न बैर होता है और न उनका जीवन ही नीरस होता है। इस प्रकार अत्यंत सुखों से भरे हुए उस उत्तर कुरुक्षेत्र में पात्र दान के प्रभाव से वे दोनों श्रीमती और वज्रजंग दंपति अवस्था को प्राप्त हुए। स्त्री और पुरुष से उत्पन्न हुए स्त्री और पुरुष से उत्पन्न हुए पुरुष रूप से। मतलब क्या हुआ दीदी है? श्रीमती और वज्रदंग दंपति अवस्था को प्राप्त हुए, स्त्री और पुरुष से उत्पन्न हुए। दीदी हाँ ललिता दीदी। हाँ हाँ, पर फिर से पढ़ो। स्त्री और पुरुष से उत्पन्न हुए। हाँ, ये इस प्रकार अत्यंत सुखों से भरे हुए उस उत्तर कुरुक्षेत्र में पात्र दान के प्रभाव से वे दोनों श्रीमती और वज्रजंग दंपति अवस्था को प्राप्त हुए। फिर बाद में लिखा स्त्री और पुरुष रूप से उत्पन्न हुए। अच्छा, वो तो मतलब एक स्त्री और एक पुरुष के रूप में उत्पन्न हुए, ये कहना चाह रहे हैं। तो भाई साहब आ गए हैं, राजेंद्र भाई साहब। अच्छा, हाँ, एक एक श्लोक पढ़ लेती हूँ, 90 हो जाएगा। जिनका वर्णन पहले किया जा चुका है, ऐसे नकुल सिंह वानर और सुकर भी पात्रदान की अनुमोदना के
प्रभाव से वहीं पर दिव्य मनुष्य शरीर को पाकर भद्र परिणामी आर्य हुए। हाँ भाई साहब करिए आप। प्रणाम दीदी, भाई साहब को प्रणाम। आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। हाँ हाँ, मैं म्यूट सर। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। आदरणीय अंजना दीदी को सादर वंदना, ललिता दीदी को प्रणाम, सभी श्रोताओं को जय जिनेन्द्र। आज 193 श्लोक से शुरू करेंगे 5वें पर्व का, पेज नंबर 111। इसके पहले हमने सुमेरु पर्वत की शोभा का बहुत सुंदर वर्णन पढ़ा था। वह स्वयं बुद्ध मंत्री स्वयं बुद्ध सुमेरु पर्वत में अकृत्रिम चैत्याओं की वंदना करने गया था और उसकी द्वारा हमें ये वर्णन पढ़ने को मिला। अब आगे वर्णन आता है कि महाकच्छ देश के अरिष्ट नामक नगर से आए हुए आकाश में चलने वाली अर्थात चारण रिद्धिधारी मुनिराज, दो मुनिराजों को स्वयं बुद्ध मंत्री ने वहां देखा, जिनके नाम थे आदित्य गति और अरिंजय। वे दोनों ही मुनि युगंधर स्वामी के समोसरण रूपी सरोवर के मुख्य हंस थे। युगंधर स्वामी अर्थात विद्यमान 20 तीर्थंकर जो हमेशा रहते हैं विदेश क्षेत्र में, पहले सीमंधर फिर युगमंधर दूसरे तीर्थंकर का नाम। तो ये उन दूसरे तीर्थंकर के समोसरण के मुख्य हंस थे, अर्थात वहां के मुख्य मुनिराज थे, जो कि वहां सुमेरु पर्वत पर आए थे वंदना करने के लिए। स्वयं बुद्ध मंत्री ने उनके पास जाकर उनकी पूजा की, उन्हें बार बार प्रणाम किया और जब वे सुखपूर्वक जब बैठ गए तब उसने नीचे लिखे अनुसार अपने मनोरथ पूछे। उसके मन में जो चल रहा था वह कुछ जिज्ञासाएं की मुनिराज से। कहा कि हे भगवान, आप जगत को जानने के लिए अवधि ज्ञान रूपी प्रकाश धारण करते हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ मनोगत बात पूछता हूँ जो कि आप कहने में समर्थ हैं। कृपा कर आप बताएं कि इस लोक में अत्यंत प्रसिद्ध विद्याधरों का अधिपति राजा महाबल हमारा स्वामी है। अपने लिए कुछ नहीं पूछा स्वयं बुद्ध ने, अपने स्वामी के लिए पूछा, क्योंकि स्वामी का हित किस प्रकार हो यह स्वयं बुद्ध की रग रग में बसा हुआ था। तो अपने स्वामी के लिए भी जो प्रश्न पूछता है, बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछता है कि वह भव्य है अथवा अभव्य। ऐसा प्रश्न उसने पूछा कि हमारा स्वामी बहुत बड़ा प्रतापी राजा कब तक बन पाएगा, कितने राजाओं को अधीन कर पाएगा, इस प्रकार के प्रश्न कुछ नहीं पूछा। उसने सीधा पूछा कि वह भव्य है या अभव्य। इस विषय में मुझे एक संशय है, आप कृपा कर मुझे बताएं कि जिनेन्द्र देव के कहे हुए सन्मार्ग का स्वरूप दिखाने वाले हमारे वचनों को मैं जब उन्हें मेरे स्वामी को मैं बीच बीच में जो समझाता हूँ, तो मेरे उन वचनों को वह प्रमाणभूत मानता है, वह मानता ही है या श्रद्धान भी करेगा, मेरे वचनों का श्रद्धान करके कहे अनुसार आचरण भी करेगा। यह बात मैं आप दोनों के अनुग्रह से जानना चाहता हूँ। स्वयं बुद्ध मंत्री ने बहुत बड़ी बात पूछी थी। तो वहां जो दो मुनिराज थे उनमें आदित्य गति नाम के अवधि ज्ञानी मुनि कहते हैं कि हे भव्य, तुम्हारा स्वामी भव्य ही है। उसे भी भव्य कहकर संबोधित किया, स्वयं बुद्ध मंत्री को भी, कि हे भव्य, तुम्हारा स्वामी भव्य ही है। वह तुम्हारे वचनों पर विश्वास करेगा और 10वें भाव में तीर्थंकर पद भी प्राप्त करेगा। न सिर्फ विश्वास करेगा, भव्य तो है ही, और वो अति विशिष्ट पद जो होता है तीर्थंकर का, जो कि एक युग में 24 तीर्थंकर ही होते हैं, उनमें वह प्रथम तीर्थंकर का पद प्राप्त करेगा। मैं संक्षेप में उसके उस पूर्व भाव का वर्णन करता हूँ जहाँ की इसने भोगों की इच्छा के साथ साथ धर्म का भी बोया था। हे राजन, तुम सुनो। तो ये हमें अब और पिछले भाव का भी यहाँ वर्णन प्राप्त होने जा रहा है कि भगवान आदिनाथ के 10 भाव पूर्व का वर्णन तो हम लोग पढ़ रहे हैं महाबल की पर्याय में, और महाबल की पर्याय के पहले भी और जो इस अवस्था में थे, अर्थात 11वें भाव पहले का वर्णन वे मुनिराज बता रहे हैं कि विदय क्षेत्र में एक गंधिला नाम का देश है जो कि इंद्र के नगर के समान सुंदर है, और उसमें शीशेन नाम का राजा है। हाँ,
एक पीस मीठा चिकन दे पापा। क्या पूछ रहे हैं? श्लोक नंबर पूछ रहे हैं क्या? शारदा भाभी बंद कीजिए ना। हाँ नहीं, म्यूट करवा रहे हैं भैया। हाँ, म्यूट म्यूट कर नहीं है लीजिए क्या? उनका। शारदा भाभी म्यूट कीजिए। सुमन जी का खुला है। उस नगर के राजा का नाम था शीसेन और रानी का नाम था सुंदरी, और जय वर्मा नाम का उनका पुत्र हुआ था। जय वर्मा के छोटे भाई का नाम था शिव वर्मा। वह शिव वर्मा सब लोगों को अतिशय प्रिय था। वह छोटा पुत्र माता पिता के लिए स्वभाव से ही प्यारा था, अर्थात महाबल राजा के कुरुभाव की पर्याय में जो बड़ा पुत्र था जय वर्मा, वह महाबल की पर्याय की पूर्वावस्था का जय वर्मा था। जय वर्मा से छोटे भाई का नाम था शिव वर्मा, जो कि बहुत ही योग्य था। शिव वर्मा माता पिता के लिए बहुत प्रिय था, और पिता श्री सेन ने सभी मनुष्यों का उत्साह देखकर जय वर्मा के होते हुए भी छोटे पुत्र शिव वर्मा के मस्तक पर राज्य पट्ट बांधा, और इस प्रकार बड़े भाई की उपेक्षा की, छोटे भाई को युवराज पद दिया। पिता की इस उपेक्षा से जय वर्मा को बहुत आघात हुआ और उसे वैरागी की प्राप्ति हुई। वह अपने पापों की निंदा करता हुआ स्वयं प्रभु गुरु से दीक्षा लेकर तपस्या करने लगा। जय वर्मा अभी नव दीक्षित ही था, अर्थात हाल फिलहाल ही अभी वह मुनि बने थे। दीक्षा लिए बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ था, उनको बहुत ज्यादा परिपक्वता नहीं थी इस विषय में, और उन्होंने विभूति के साथ आकाश में जाते हुए महीधर नाम के विद्याधर को आंख उठाकर देख लिया। आंख उठाकर देखकर, उस विद्याधर की विभूति को देखकर उन मुनिराज के मन में भोगों की इच्छा का निदान हुआ। उन्होंने ऐसा निदान किया कि आगे आगामी भाव में मुझे बड़े बड़े विद्याधरों के भोग प्राप्त हों। ऐसा विचार वे मुनिराज कर ही रहे थे, उसी समय किसी सांप ने उन्हें डस लिया और भोगों की इच्छा करते हुए मुनिराज का मरण हुआ था। इसलिए यह यहाँ महाबल हुआ है, जो विद्याधरों में बहुत ही श्रेष्ठ राजा है, यह महाबल हुआ है, और कभी तृप्त न होने वाले विद्याधरों के उचित भोगों को भोग रहा है। जिन भोगों को वह भोग रहा है उससे कभी तृप्त नहीं हो पाएगा, और पूर्व भोग के संस्कार से ही बहुत लंबे समय तक भोगों में अनुरक्त रहा है, किंतु आपके वचन सुनकर शीघ्र ही इनसे विरक्त होगा। कि राजा महाबल मंत्री की बातों को सुनता भी था, अच्छी तरह सुनता था, लेकिन फिर भी भोगों से उसकी विरक्ति नहीं हो पा रही थी। इसीलिए शायद मंत्री के मन में कुछ इस प्रकार की उथल पुथल मची हुई थी कि हमारा राजा भव्य है या अभव्य। तो मुनिराज ने जब बताया कि वह आपकी बातों को अवश्य सुनेगा, तो भोगों से बहुत शीघ्र ही विरक्त होगा, और यहाँ तक बता दिया कि आज रात को उसने क्या स्वप्न देखा है। कि स्वप्न देखा है कि तुम्हारे सिवाय अन्य 3 दुष्ट मंत्रियों ने, जो बाकी के 3 मंत्री थे जो जिन मत के विरुद्ध थे, उन मंत्रियों ने उसे बलपूर्वक किसी भारी कीचड़ में फंसा दिया है, और तुमने उन दुष्ट मंत्रियों की भर्त्सना कर उसे कीचड़ से निकाला है और सिंहासन पर बैठाकर उसका अभिषेक किया है। यह सपना उसने आज ही रात को देखा है। इसके सिवाय दूसरे स्वप्न में यह भी देखा है कि अग्नि की एक प्रदीप्त ज्वाला बिजली के समान चंचल और क्षीण प्रतिक्षण क्षीण होती जा रही है। क्षीण के बाद क्रमशः वह धीरे धीरे क्षीणता को प्राप्त होती जा रही है। ये दोनों स्वप्न आज रात के अंतिम समय में तुम्हारे राजा ने देखे हैं। स्पष्ट रूप से इन सपनों को देखकर वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। इन सपनों का जल्द फल तुमसे वह जानना चाहता है। तो उसके पूछने के पहले ही हे स्वयं बुद्ध, आप उसे सपनों का स्वप्न बता देना कि तुमने क्या स्वप्न देखे थे, तो वह बहुत प्रभावित होगा और आपकी समस्त वचनों को स्वीकार करेगा। ऐसा मुनिराज ने कह करके उन्हें भेजा। स्वयं बुद्ध और इस स्वप्न का फल भी बता रहे हैं मुनिराज कि राजा महाबल ने जो पहला स्वप्न देखा है, उसे तुम उसके आगामी भाव में प्राप्त होने वाली विभूति का सूचक समझो कि वह विभूतियों को प्राप्त करेगा। कि 3 मंत्रियों ने उसे भारी कीचड़ में फंसा दिया है, लेकिन तुमने उस कीचड़ से उसे निकाला है, और निकाला ही नहीं बल्कि उसे सिंहासन पर बैठाकर उसका अभिषेक किया है। यह स्वप्न उसके आगामी भाव में उसकी विभूति का सूचक है। और दूसरा जो स्वप्न है कि अग्नि
की ज्वाला बिजली के समान चंचल और प्रतिक्षण क्षीण होती जा रही है, वह दूसरा स्वप्न उसकी आयु के अतिशय ह्रास को सूचित करने वाला जानो कि अब उसकी आयु ज्यादा शेष नहीं रह गई है, यह संकेत दूसरा स्वप्न दे रहा है। यह निश्चित है कि अब उसकी आयु मास 1 माह की ही शेष रह गई है। इसलिए हे भद्र, अब प्रमाद मत करो, अब समय बहुत कम है, तो अपने राजा के कल्याण के लिए शीघ्र ही जाकर प्रयत्न करो। इस प्रकार मुनियों ने स्वयं बुद्ध मंत्री को आशीर्वाद देकर आदित्यरति नाम के मुनिराज अपने साथी के साथ अंतर्हित हो गए, अर्थात वहां से भी विहार कर गए। मुनिराज के वचन सुनने से स्वयं बुद्ध भी कुछ व्याकुल सा हुआ और महाबल को समझाने की अपेक्षा से शीघ्र ही वहां से लौट आया और तत्काल ही महाबल के पास जाकर उसने देखा कि महाबल मंत्री की प्रतीक्षा कर रहा है बहुत व्यग्रता के साथ। तो मंत्री ने जाकर महाबल को शुरू से लेकर सपनों के वर्णन बताए और सपनों का क्या फल है ये बताए और मुनियों के समस्त वचन वह सुनाने लगा। उसने यह उपदेश दिया कि हे बुद्धिमान, जिन्हें भगवान का कहा हुआ यह धर्म ही समस्त दुखों की परंपरा का नाश करने वाला है, इसलिए आप उसी में बुद्धि लगाइए, अन्य किसी बात में बुद्धि मत लगाइए, उसी का पालन कीजिए। बुद्धिमान महाबल ने अपने मंत्री से अपनी आयु का क्षय जानकर यह जब जाना कि उसकी आयु अब 1 मास की ही शेष रह गई है, उसने विधि पूर्वक शरीर छोड़ने का समाधि मरण धारण करने में अपने चित्त को लगाया। राजा ने अपने घर के बगीचे के जिन मंदिर में भक्ति पूर्वक अष्टांगिक महायज्ञ करके वहीं दिन व्यतीत करने लगा। जो 30 दिन शेष रह गए, उस 30 दिनों में 8 दिन तो उसने अष्टांगिक का पूजा करने के अंदर में अपने समय को व्यतीत किया। वह वैभवशाली राजा अपने अतिबल नाम के पुत्र को राज्य सौंपकर समस्त लोगों से पूछकर परम स्वतंत्रता को प्राप्त हो गया। सबसे उसने अनुमति दे दी कि अब इस संसार से, यहाँ इस पर्याय से जाना है, इस राजा की पर्याय को छोड़ना है। सबसे अनुमति लेकर के वह अपने समाधि मरण उसने जो नियम लिया था उसी के पालन में वह दत्तचित्त हो गया। उसके पुत्र का नाम बताया अतिबल। उसके पिता का नाम भी हम लोगों ने पढ़ा, अतिबल ही था। महाबल के पिता का नाम अतिबल और महाबल के पुत्र का नाम भी अतिबल। वह शीघ्र ही वह सिद्ध प्रतिमाओं की पूजा कर निर्भय वो संन्यास धारण किया। महाबल ने गुरु की साक्षी पूर्वक जीवन पर्यंत के लिए आहार पानी तथा शरीर से ममत्व छोड़ने की प्रतिज्ञा की कि आहार पानी भी छोड़ा और शरीर से भी मौत को छोड़कर वीर सैया आसन धारण कर लिया। वह महाबल आराधना रूपी नाव पर आरूढ़ होकर संसार रूपी सागर को तैरना चाहता था। इसलिए उसने स्वयं बुद्ध मंत्री को निर्यापकाचार्य, संलेखना की विधि कराने वाले आचार्य बनाकर उनका बहुत ही सम्मान किया कि जो स्वयं बुद्ध जिसने इतना उपकार किया था अपने राजा का, उसी अपने मंत्री को उसने निर्यापकाचार्य बना करके उनका सम्मान किया। वह शत्रु में मित्र में सब में समता धारण करने लगा। किसी से भी उसका वैर भाव नहीं था। सब जीवों के साथ मैत्री भाव का वह विचार करने लगा। हमेशा अनुत्सुक रहने लगा, अर्थात किसी भी बात में अब उसकी उत्सुकता नहीं रह गई थी। बाह्य आभ्यंतर परिग्रह का त्याग कर परिग्रह त्यागी मुनि के समान मालूम होने लगा। उस धीरवीर ने प्रायोपगमन नाम का संन्यास धारण कर शरीर से बिल्कुल ही स्नेह छोड़ दिया था। प्रायोपगमन संन्यास अर्थात जो मृत्यु से पहले शरीर का त्याग कर देते हैं। मृत्यु तो होगी, बाद में होगी कुछ दिनों के बाद, लेकिन शरीर का त्याग पहले कर दिया तो प्रायोपगमन संन्यास। अब शरीर में बिल्कुल भी ममत्व नहीं रह गया था। इसलिए वह शरीर रक्षा के लिए न तो स्वकृत उपकारों की इच्छा रखता था न परकृत उपकारों की, कि न स्वयं शरीर की कुछ भी देखभाल करता था और न किसी से वैयावृत्ति आदि करवाता था। संन्यास मरण के 3 प्रकार के भेद बताए हैं यहाँ पर शास्त्र में। पहला भेद है भक्त प्रत्याख्यान, दूसरा इंगिनी मरण और तीसरा पायोपगमन, जो कि यह संन्यास उस राजा ने धारण किया था। भक्त प्रतिज्ञा अर्थात भोजन की प्रतिज्ञा कर जो संन्यास मरण किया जाता है उसे भक्त प्रतिज्ञा कहते हैं।
इसका काल अंतर्मुहूर्त से लेकर 12 वर्ष तक का इसका काल है। और अपने शरीर की सेवा स्वयं करे, किसी दूसरे से रोग आदि का उपचार नहीं करावे। कि अपनी तो सेवा कर सकते हैं, लेकिन अन्य किसी को अनुमति नहीं दे। ऐसे विधान से जो संन्यास धारण किया जाता है, उसे इंगिनी मरण कहते हैं। और जिसमें स्वकृत और प्रकृत अर्थात न स्वयं करते हैं, न किसी दूसरे से उपचार आदि कराते हैं, उसे प्रायोग गमन कहते हैं। राजा महाबल ने यह तीसरा संन्यास धारण किया था। कठिन तपस्या करने वाले राजा का शरीर बहुत कृश हो गया था, परंतु पंच परमेष्ठियों का वह सदा स्मरण करता रहता था। इससे उसके परिणामों की विशुद्धि बहुत अधिक बढ़ गई थी। लगातार उपवास करने वाले महाबल के शरीर में शिथिलता अवश्य आ गई थी, लेकिन ग्रहण की हुई प्रतिज्ञा में रंच मात्र भी शिथिलता नहीं आई। शरीर तो शिथिल हो गया, लेकिन मन का जो संकल्प है वह टस से मस नहीं हुआ। शरीर के रक्त मांस आदि रसों का क्षय हो जाने से वह महाबल शरद ऋतु के मेघों के समान अत्यंत दुर्बल हो गया था। कि वर्षा काल के बाद जब शरद ऋतु आती है, वर्षा काल में तो बड़े भारी भरकम बादल दिखाई पड़ते हैं आकाश में, लेकिन शरद ऋतु में बहुत ही सामान्य बादल, रुई के जैसे बादल दिखाई पड़ते हैं, दुर्बल बादल। तो वैसे ही दुर्बल बादलों के समान महाबल का शरीर हो गया था। उस समय वह राजा देवों के समान रक्त मांस आदि से रहित शरीर को धारण कर रहा था। ने कितनी सुंदर उपमा दी कि रक्त मांस आदि उसके शरीर में रह ही नहीं गया था। लगता है कि रक्त मांस आदि बिल्कुल खाली हो गए थे। जैसे देवों के शरीर में सप्त धातुओं से रहित शरीर होता है, वैसे ही मानो उस राजा का शरीर हो गया था। राजा ने मरण का प्रारंभ करने वाले व्रत धारण किए हैं, यह देखकर उसके दोनों नेत्र मानो शोक से ही कहीं जा छिपे थे। उसके दोनों गालों के रक्त मांस तथा चमड़ा आदि सब सूख गए थे। फिर भी उन्होंने अपनी अविनाशिनी कांति के द्वारा पहले की शोभा नहीं छोड़ी थी। समाधि ग्रहण के पहले जो कंधे अत्यंत स्थूल थे, अर्थात बहुत बलिष्ठ थे, तथा बाजूबंद की रगड़ से अत्यंत कठोर थे, वे भी अब कठोरता को छोड़कर कोमलता को प्राप्त हो गए। उसका उदर अर्थात उसका पेट भीतर की ओर झुक गया था और त्रिवली भी नष्ट हो गई थी। त्रिवली अर्थात नाभि के ऊपर जो 3 रेखाएं होती हैं, स्वस्थ मनुष्यों के पाई जाती है 3 रेखाएं, वह त्रिवली नष्ट हो गई थी, क्योंकि अब बिल्कुल पेट अंदर चिपक गया था, तो उसमें जो त्रिवली होती है वह भी नष्ट हो गई थी। और राजा असह्य शरीर संताप को लीला मात्र में ही सहन कर लेता था तथा कभी किसी विपत्ति से पराजित नहीं होता था। इसलिए उसके साथ युद्ध करते समय परिसय ही पराजय को प्राप्त हो गए थे। जो परिसय होते हैं, जब कल्याण मार्ग पर जो व्यक्ति जाता है, कदम बढ़ाता है, इस प्रकार के जैसे उसने समाधि मरण को धारण किया था, तो अनेक परिसय सहन कर रहा था राजा, लेकिन वे परिसय ही मानो पराजित हो गए थे। राजा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसके शरीर में मात्र चमड़ा और हड्डी शेष रह गई थी। अपनी समाधि के बल से उसने परिसहों को जीत लिया था, इसलिए वह यथार्थ में महाबल सिंह हुआ था। अभी तक तो उसका नाम ही महाबल था, लेकिन अभी उसने ऐसे कठोर परिसरों को जीत लिया था। तो अब आचार्य महाराज कहते हैं कि वास्तव में महाबल तो वह अब हुआ था। उसने अपने मस्तक पर लोकोत्तम परमेष्ठि को, हृदय में अरिहंत परमेष्ठि को विराजमान किया था। और आचार्य, उपाध्याय तथा साधु, इन 3 परमेष्ठियों के ध्यान रूपी टोप, कवच और अस्त्र धारण किए थे। अर्थात मस्तक पर लोकोत्तम परमेष्ठि अर्थात सिद्ध भगवान को मस्तक पर धारण किया था, हृदय में अरिहंत भगवान को विराजमान किया, और आचार्य, उपाध्याय तथा साधु ध्यान रूपी टोप, कवच और अस्त्र। आचार्य तो ध्यान रूपी टोप हुए, उपाध्याय कवच के समान, और साधु अस्त्र। इस प्रकार इसने धारण करके जो खोटे विचार आदि जो हैं, क्लेश आदि जो हैं, उनसे अपने आप को उसने रक्षा की। ध्यान के द्वारा उसके दोनों नेत्र मात्र परमात्मा को देखते थे, अन्य किसी तरफ उसकी नजर नहीं जाती थी। कान यदि सुनते थे तो क्या सिर्फ नमोकार मंत्र को ही सुनते थे, और जिह्वा यदि कुछ कहती थी तो नमोकार मंत्र का ही पाठ करती थी। वह राजा महाबल अपने मन रूपी गर्भगृह में
निर्धूम दीपक के समान कर्म कलंक से रहित अरिहंत परमेष्ठी को विराजमान कर ध्यान रूपी तेज के द्वारा मोह रूपी अंधकार से रहित हो गया था। इस प्रकार महाराज महाबल निरंतर 22 दिन तक सल्लेखना की विधि करते रहे। 8 दिन तो उन्होंने अष्टानिका विधान की पूजा आदि करने में लगाया और फिर 22 दिन तक फिर ध्यान किया उन्होंने, और इस प्रकार 22 दिन तक सल्लेखना की विधि वे करते रहे। आयु का अंतिम समय आया तो अपना मन विशेष रूप से पंच परमेष्ठियों में लगाया। बिल्कुल भी आकुलता व्याकुलता से अपने आप को दूर करते हुए बहुत शांत भाव से पंच परमेष्ठियों को ध्यान करने में अपने चित्त को लगाया। हस्त कमल जोड़कर ललाट पर स्थापित किए और मन ही मन निश्चल रूप से नमस्कार मंत्र का जाप करते हुए म्यान से तलवार के समान शरीर से जीव को पृथक चिंतन करते हुए कि शरीर अलग है और ये जीव अलग है, आत्मा अलग है, इस प्रकार का चिंतन करते हुए और अपने शुद्ध आत्म स्वरूप की भावना करते हुए स्वयं बुद्ध मंत्री के समक्ष, जिसे उन्होंने निर्व्यापकाचार्य बनाया था, उनके समक्ष सुख पूर्वक प्राणों को छोड़ा। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से महाराज महाबल की धर्म सहायता करने वाले स्वयं बुद्ध मंत्री ने अंत तक अपने मंत्री पने का कार्य किया। अर्थात मंत्री हो तो ऐसा मंत्री हो जैसा स्वयं बुद्ध जैसा, जिसने अपने राजा को किस प्रकार से उसने धर्म का उपदेश देकर के अच्छे मार्ग पर, कल्याण मार्ग पर स्थित किया। तो महाबल का जीव शरीर रूपी भार छोड़ देने के कारण मानो हल्का होकर विशाल सुख सामग्री से परे हुए ऐशान स्वर्ग को प्राप्त हुआ। दूसरे स्वर्ग में वहां राजा गया। वहां वह शीपव नाम के सुंदर विमान में उपपात सैया पर बड़ी रिद्धि का धारक ललितांग नाम का देव हुआ। मेघ रहित आकाश में बादलों सहित बिजली की तरह उपपाद सैया पर शीघ्र ही उसका वैकृत शरीर शोभायमान होने लगा। इधर उसने प्राण छोड़े और वह ललितांग देव के रूप में वहां उसका जन्म हुआ। वहां उपपाद सैया पर उसका वैकृत शरीर, जो सप्त धातुओं से रहित शरीर था, वह शोभायमान होने लगा। वह देव अंतर मुहूर्त में ही नव यौवन से पूर्ण हो गया। संपूर्ण लक्षणों से संपन्न होकर उपपाद सैया पर ऐसा सुशोभित होने लगा मानो सब लक्षणों से सहित कोई तरुण पुरुष सोकर उठा हो। जैसे कोई सोकर उठता हो वैसे वह मानो उठा। किंकार रहित नेत्रों से सहित उसका रूप निश्चल बैठी हुई 2 मछलियों सहित सरोवर के जल की तरह शोभायमान हो रहा था। ललितांग देव के रूप का अधिक वर्णन करने से क्या लाभ है? उसका वर्णन तो इतना ही पर्याप्त है कि वह योनि के बिना उत्पन्न हुआ था। माता की योनि से वह उत्पन्न नहीं हुआ, वह उपपाद सैया पर ही उत्पन्न हुआ और वह बहुत ज्यादा सुंदर था। पेज नंबर आगे 117 लेंगे कि सब ओर से नमस्कार करते हुए करोड़ों देवों के शरीर की प्रभा से व्याप्त दिशाओं में दृष्टि घुमाकर ललितांग देव ने देखा, यह परम ऐश्वर्य क्या है? मैं कौन हूँ और ये सब कौन है? जब उपास सैया पर वह जागृत होता है, उठता है, तो देखता है कि करोड़ों देवों के शरीर से जो प्रभा बिखर रही है, वे उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। तो ये कैसा परम ऐश्वर्य है? मैं कौन हूँ, ये सब कौन है जो आकर के दूर दूर से आकर सब मुझे नमस्कार कर रहे हैं? ऐसा देखकर वह ललितांग देव चकित रह गया। मैं यहाँ कहाँ आ गया? मैं कहाँ से आया? आज मेरा मन प्रसन्न क्यों हो रहा है? यह सैया तल किसका है और यह मनोहर महान आश्रम कौन सा है? इस प्रकार का वह ललितांग देव चिंतन कर ही रहा था कि उसे उसी क्षण अवधि ज्ञान प्रकट हो गया। जैसा कि देवों को अवधि ज्ञान होता है, जन्म से ही जानते हैं, उस अवधि ज्ञान यहाँ प्रकट हुआ। उस अवधि ज्ञान के द्वारा ललितांग देव ने स्वयं बुद्ध मंत्री आदि के सारे समाचार जान लिए। यह हमारे तप का मनोहर फल है, यह अतिशय कांतिमान स्वर्ग है। ये प्रणाम करते हुए तथा शरीर का प्रकाश सब ओर फैलाते हुए देव है। ये मनोहर शब्द करते हुए नूपुर पहने हुए देवियां है। इधर मनोहर और गंभीर गान हो रहा है, इधर यह मृदंग बज रहा है। इस प्रकार भव प्रत्यय अवधि ज्ञान से पूर्वोक्त सभी बातों का निश्चय कर ललितांग देव अनेक रत्नों की किरणों से शोभायमान
सैया पर सुख से बैठा ही था कि भव की मुख्यता के कारण जन्म से ही होने वाला जो ज्ञान अवधि ज्ञान जो है वह भय प्रत्यय अवधि ज्ञान कहलाता है। उसे भव की मुख्यता से उसने सब जान लिया था कि मैं पूर्व जन्म में कौन था, सौंदर्य मंत्री आदि की सारी बातों को उस देव ने जान लिया। और ऐसे समय में नमस्कार करते हुए अनेक देव उस ललितांग देव के पास आए। वे बड़े ऊंचे स्वर से कह रहे थे कि हे स्वामी आपकी जय हो, आप समृद्धिमान हैं, आप सदा बढ़ते रहे, आपके बल विद्या रिद्धि आदि की सदा वृद्धि होती रहे। आप मंगल में स्नान कीजिए, फिर पुण्य को बढ़ाने वाली जिनेन्द्र देव की पूजा करिए। किसी का खुला है, बहुत आवाजें आ रही हैं। आवाज तो मेरे परवीन यहाँ मेहता से कौन है? बच्चे इनका खुला हुआ है। बच्चे बहुत आवाज कर रहे हैं मेरे यहाँ। नहीं, परवीन मेहता का खुला हुआ है, वहां से आवाज आ रही है। बैठो कर लो। तो उन देवों ने कहा कि आप स्नान कीजिए, फिर जिनेन्द्र भगवान की पूजा कीजिए और तदनंतर अपने भाग्य से आने वाली देवों की सब सेना का अब अवलोकन कीजिए। नृत्य करती हुई सुंदर देव नर्तकियों को देखिए, इन देवियों का सम्मान कीजिए, क्योंकि निश्चय से देव पर्याय की प्राप्ति का इतना ही तो फल है। इस प्रकार कार्य कुशल ललितांग देव ने उन देवों के अनुसार सभी कार्य किए, अर्थात उसने स्नान किया, जिन भगवान की पूजा की, देवों की सेना का अवलोकन किया और नृत्य करती हुई देवांगनाओं का भी उसने ये दृश्य देखे। तो ये ठीक ही है, क्योंकि अपने नियोगों का उल्लंघन नहीं करना महापुरुषों का श्रेष्ठ भूषण है। कि देवों का यह नियोग है कि वह जब देव उत्पन्न होते हैं तो इस प्रकार स्नान आदि क्रिया करके जिन भगवान की पूजा करना, ये सब उनका नियोग है। तो उन नियोगों का उसने उल्लंघन नहीं किया। वह ललितांग देव तपाई हुए स्वर्ण के समान कांतिमान था, 7 हाथ ऊंचे शरीर का धारक था, उत्पन्न हुए वस्त्र आभूषण और माला आदि से विभूषित था। ऐसा वह ललितांग निरंतर दिव्य भोगों का अनुभव करने लगा। वह 1000 वर्ष बाद मानसिक आहार लेता था तथा एक पक्ष में श्वास लेता था तथा स्त्री संभोग शरीर के द्वारा करता था। ये 3 बातें बताई कि 1000 वर्ष बाद वो भी मानसिक आहार लेता था और एक पक्ष में अर्थात 15 दिनों में वह श्वास लेता था और स्त्री संभोग शरीर द्वारा करता था अर्थात काय प्रविचार करता था। 1000 वर्ष बाद मानसिक आहार लेता था, अर्थात उस देव की आयु 1 सागर की थी। यद्यपि उत्कृष्ट आयु 2 सागर की होती है ऐशान स्वर के देवों की, तो 2 सागर की आयु होने से 2000 वर्ष बाद मानसिक आहार करते हैं वे। तो यहाँ 1000 वर्ष बाद करता था, अर्थात उसकी 1 सागर की आयु थी। मध्यम आयु का वह भोगी था। उसके शरीर की कांति कभी नहीं मुरझाने वाली उज्जवल माला, ऐसी माला जो कभी नहीं मुरझाती थी, जो मरण के 1 महीने 6 महीने पहले शायद मुरझाती, ऐसा वर्णन पढ़ते हैं। वो माला उसके गले में विराजमान थी। शरत काल के समान दिव्य अंबर को, दिव्य वस्त्रों को धारण करता था। उस देव के 4000 देवियां थी और 4 महादेवियां थी। 4000 में 4 देवियां प्रमुख देवियां थी। उन प्रमुख देवियों के नाम थे स्वयं प्रभा, दूसरी का नाम कनक प्रभा, तीसरी का कनक लता और चौथी विद्युत लता। इन सुंदर स्त्रियों के साथ पुण्य के उदय से प्राप्त होने वाले भोग को निरंतर भोगते हुए ललितांग देव का बहुत बड़ा काल, बहुत भारी काल व्यतीत हो गया। उसके आयु रूपी समुद्र में अनेक देवियां अपनी अपनी आयु की स्थिति पूर्ण हो जाने से चंचल तरंगों के समान विलीन हो चुकी थी। अर्थात एक देव के जीवन में न जाने कितनी देवियां आती जाती हैं, असंख्य अनेक देवियां का उसे संसर्ग प्राप्त होता है, क्योंकि देवियों की आयु कम होती है, पल्य में होती है और उसकी आयु सागर में थी, तो पल्य सागर से बहुत छोटा होता है। तो वे देवियां, अनेक देवियां, यही कह रहे हैं यहाँ पर कि अनेक उसके आयु रूपी समुद्र में अनेक देवियां अपनी अपनी आयु की स्थिति पूर्ण हो जाने से चंचल तरंगों के समान विलीन हो चुकी थी। जिस प्रकार समुद्र में तरंगे उत्पन्न होती हैं और विलीन हो जाती हैं, अनेक तरंगे विलीन होती हैं, उसी प्रकार वे देवियां तरंगों के समान उत्पन्न होती थी और विलीन हो जाती थी। और वह देव सागर की
विशाल आयु को भोग रहा था। जब उसकी आयु पृथकत्व पल्य के बराबर अवशिष्ट रह गई थी, तब उसके अपने पुण्य के उदय से एक स्वयं प्रभा नाम की प्रिय पत्नी प्राप्त हुई। यहाँ पर नीचे स्टार लगाकर दिया है पन्नालाल जी ने कि पृथकत्व पल्य का अर्थ बताया है कि 3 से अधिक और 9 से कम संख्या को पृथकत्व कहते हैं। 3 से अधिक और 9 से कम अर्थात 3 से 9 पल्य के बीच की जब आयु उसकी रह गई थी, अर्थात आयु एक सागर की आयु में प्राय बहुत सारी अधिकांश आयु को भोग लिया और ये थोड़ी सी आयु जब बच गई थी, तब स्वयं प्रभा नाम की पत्नी उसे प्राप्त हुई थी। वेशभूषा से सुसज्जित तथा कांति युक्त शरीर को धारण करने वाली वह स्वयं प्रभा पति के समीप ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो रूपवती स्वर्ग की लक्ष्मी ही हो। पेज नंबर 119। वह देव उस स्वयं प्रभा के साथ कभी वाचालित नंदन आदि वनों से सहित मेरु पर्वत पर, कभी नील निषद आदि बड़े बड़े पर्वतों पर, कभी विजयाद्रि के शिखरों पर, कभी मानसोत्तर पर्वत पर, कभी नंदीश्वर महाद्वीप में, कभी भोग भूमि आदि प्रदेशों में दिव्य सुख भोगता हुआ निवास करता था। इस प्रकार बड़ी बड़ी विधियों का धारक ललितांग देव अपने किए हुए पुण्य कर्म के उदय से मंद मंद मुस्कान, हास्य और विलास आदि के द्वारा स्पष्ट चेष्टा करने वाली अनेक देवांगनाओं के साथ कुछ अधिक एक सागर तक अपनी इच्छानुसार दिव्य भोग भोगता रहा। यहाँ पर वर्णन भी आ गया कि कुछ अधिक एक सागर की उसकी आयु थी। उस बुद्धिमान ललितांग ने पूर्व भाव में अत्यंत तीव्र असह्य संताप को देने वाले तपश्चरण के द्वारा अपने शरीर को निष्कलंक किया था, अर्थात जो समाधि संलेखन व्रत उसने लिया था उससे अपने शरीर को निष्कलंक किया था, कलंक रहित किया था। इसलिए ही उसने इस भाव में मनोहर कांति की धारक देवियों के साथ सुख भोगे। सुख का कारण तपश्चरण वगैरह से उत्पन्न हुआ धर्म है कि जो भी सुख का कारण है वह इस प्रकार के तपश्चरण वह व्यक्ति अपनी पूर्व अवस्थाओं में करता है, पूर्व पर्यायों में, उसका वही कारण है। इसलिए सुख चाहने वालों को हमेशा धर्म का ही उपार्जन करना चाहिए। हे आर्य पुरुषों, अब यहाँ पर आचार्य महाराज ये कथा सुना करके संदेश दे रहे हैं हम सभी को। क्या संदेश दे रहे हैं कि हे आर्य पुरुषों, यदि अतिशय लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हो तो भोगों की तृष्णा छोड़कर तप में तृष्णा करो। नंबर 1 बात बता दी क्या है कि भोगों में तृष्णा छोड़ो और तप में तृष्णा करो। तृष्णा करनी है तो तप में करो कि कितना अधिक से अधिक तप हम कर सकते हैं और तप करके हम अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, इसकी तृष्णा हमें करनी है। तथा निष्पाप से जीवन देव की पूजा करो। ये दूसरी बात बताई। पहली बात भोगों की तृष्णा छोड़कर तप में तृष्णा करो, निष्पाप से जिनेन्द्र की पूजा करो और उन्हीं के वचनों का श्रद्धान करो। अन्य मिथ्या दृष्टि कुकवियों के कहे हुए मिथ्या मतों का अध्ययन मत करो। कि कुकवि कौन होते हैं ये भी हमें इस ग्रंथ के आरंभ में बताया था कि कवि कैसा होना चाहिए। ये सब बहुत अच्छी तरह से आचार्य महाराज ने बताया था कि कुकवि होते हैं, कुछ लोग अकवि होते हैं, कुछ कुकवि होते, कुछ सच्चे कवि होते हैं। तो कुकवि जो है उनके मिथ्या मतों का आप अध्ययन मत करो। इस प्रकार जो प्रशंसनीय पुरुषार्थों का देने वाला है और कर्म रूपी कुटिल वन को नष्ट करने के लिए तीक्ष्ण कुठार के समान है, ऐसे इस जैन धर्म की सेवा के लिए हे सुख के अभिलाषी पंडित जनों, यदि सुख की अभिलाषा है, हम अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, यदि पंडित मानते हैं और सुख की अभिलाषा करते हैं, तो आचार्य कहते हैं कि कर्म रूपी कुटिल वन को नष्ट करने के लिए, अब कुटिल वन के समान है, इस वन को नष्ट करना है, कर्मों के वन को कैसे नष्ट करें, न तीक्ष्ण कुठार के समान है जो प्रशंसनीय पुरुषार्थों का देने वाला है और कर्म रूपी कुटिल वन को नष्ट करने के लिए तीक्ष्ण कुठार के समान है, ऐसे इस जैन धर्म की सेवा के लिए, जैन धर्म जो है ये तीक्ष्ण कुठार के समान है, इसकी सेवा करने के लिए हे पंडित जनों सदा प्रयत्न करो और दुर्बुद्धि को नष्ट करने वाले जैन मत में आस्था श्रद्धा रखो। ये जैन मत है हमारा, दुर्बुद्धि को नष्ट करने वाला है और समीचीन बुद्धि को प्रकट करने वाला है। इसी में आस्था रखो, इसी में श्रद्धा रखो, तो निश्चित ही हम एक न एक दिन कभी न कभी हम भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं।
ऐसा अंतिम उपदेश हमें इस पर्व के माध्यम से दिया गया है। जय बोलो देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय। भाई साहब इसमें ये क्या उसकी पथक तो पल्ले के बराबर गई थी। उसमें देखिए नीचे लिखा हुआ ग्रंथ में ही, वहां पर कृष्ण जो है ना, वहां पर एक स्टार जैसे बनाया हुआ है और वो स्टार लगा के नीचे लिखा है, आप देखिए सबसे नीचे लिखा है पेज नंबर 118 में, इसमें लिखा है 3 से अधिक और 9 से कम संख्या को पृथकत्व कहते हैं। तो वो उसकी आयु उस पृथकत्व पर्व के बराबर रह गई थी, अर्थात 3 से अधिक थी और 9 से कम थी। 3 और 9 के बीच की उसके पल्ले की आयु रह गई थी। भैया जी ये जो लिखा है इसने अष्टाहिक महायज्ञ करने में वही दिन व्यतीत करे, मतलब कितने दिन व्यतीत करे? 8 दिन। 8 दिन, हाँ। जो है 113 पेज में जो लिखा है इसने हाँ, वहां पर 8 दिन और फिर बाद में 22 दिन का अलग से दिया है। हाँ, कि 22 22 दिन का तो मैं 22 दिन का अलग तो से उसमें क्लियर है। 8 और 22 दिन की संरचना उसने जो ली, 8 दिन तो पूजा पाठ किए, भगवान की पूजा पाठ की, और फिर 22 दिन जो है वो अपने आत्म ध्यान में उतने समय बिताया। अपने आप में ध्यान। ठीक है। ये नॉलेज स्तुति कर लें। हम लोग बहुत पीछे हो गए हैं, आपका तो लगता है नीचे हमें कहाँ अभी लिखा तक। है? मुझे नहीं दिखा भाई साहब, इसके नीचे कहाँ लिखा है उसके 3 पल्ले? देखिए ना, नीचे लिखा है ना सब, पेज नंबर 118 निकालिए, उसमें सबसे नीचे देखिए, एकदम नीचे जहां पर कुछ नोट दिए हुए रहते हैं, पन्नालाल जी कुछ नोट दे के रखते हैं, वहां देखिए सबसे नीचे। हाँ, 3 से अधिक 9 से कम। हाँ वो हाँ, वर्ष मिल गया भाई है। साहब। पृथकत्व में हाँ। भाई साहब जय जिनेन्द्र, वर्ष पृथकत्व में वर्ष लेंगे कि पल्ले लेंगे? क्या बोल रहे हैं? जैसे ये 3 वर्ष, 3 आप जो पल्ले बता रहे हैं ना, 3 से 9 वर्ष का जो है वर्ष हाँ हाँ, पृथकत्व है, तो ये वर्ष पृथकत्व में वर्ष लेते हैं कि वर्ष पल्ले नहीं लेते लेंगे, हैं? पल्ले लेंगे। वर्ष कहाँ है? वो पल्ले ही लेना पड़ेगा ना पल्ले इसको। पल्ले, वर्ष की हाँ, कहाँ बात आ रही है? नहीं तो पल्ले पल्ले तो का 3 वर्णन पढ़ा पल्ले था और ना हम 9 लोगों ने, पल्ले। जब भोग भूमि का वर्णन पढ़ा था, पल्ले कितना विशाल होता था। जब 9 हाँ कुलकरों की, हम 14 कुलकरों की आयु का वर्णन हम लोग पढ़े थे, उस समय पढ़ा था ना कि वहां पर पल्ले, पल्ले का जब 1/10 भाग बच गया था, ऐसा इस टाइप का हम लोग पढ़ा था वहाँ। तो बहुत विशाल समय होता है पल्ले भी। हाँ, नहीं पल्ले विशाल तो होता है, लेकिन ऐसे बोलने में इसको वर्ष पृथकत्व ये बोलते नहीं हैं ना, नहीं, 3 से 9 साल। उसकी आयु पृथकत्व पल्ले के बराबर लिखा है, उसके ऊपर में वर्ष नहीं लिखा है। आप 286 नंबर श्लोक पढ़िए। ठीक ठीक है, मैं देखती हूँ। पृथकत्व, जिसका उच्चारण भी नहीं हो रहा है क्योंकि आधा क और आधा त है यहाँ पर। हाँ, हाँ पृथकत्व। हाँ, पृथकत्व पल्ले के बराबर अवशिष्ट रह गई थी। तो ठीक। पृथकत्व पल्लव मतलब क्या हुआ? हाँ जी, पृथकत्व पल्लव मतलब क्या हुआ? वही तो बता रहा हूँ कि नीचे लिखा है नोट में, वहां देखिए सबसे नीचे, वहां अच्छा अच्छा। पन्नालाल जी ने लिखा है अलग से नोट में, 3 से अधिक और 9 से कम संख्या। हम्म। ग्रंथ में लिखा हुआ वो चीज। हाँ, मिल गया। कितना, थैंक यू कौन भाई से साहब। श्लोक, कौन सा पर्व चल रहा है दीदी आप लोगों का? बहुत पीछे हो गए हम लोग। 8वां पर्व चल रहा है, 8वां भी खत्म 8वां होने। पर्व चल रहा है, तो थोड़ा सा धीरे 9वां धीरे चल पढ़िए, हमारा नौवां। अच्छा 9वां रहेगा। चल रहा है। 9वां चल रहा है, सॉरी, हाँ 9वां। थोड़ा धीरे 9वें धीरे में चलिए, नहीं 70 तो हो आप गए। लोग तो एक्सप्रेस गाड़ी से चल रहे हैं, मेल एक्सप्रेस से, और मैं एकदम बैलगाड़ी से चल पा रहा हूँ, तो काफी ज्यादा बहुत गैप बढ़ते जाएगा, तो फिर क्या है कि उतना अच्छा नहीं लगेगा, फिर आनंद नहीं आएगा पढ़ने में। नहीं तो कल भी ले लेते ना, संडे को भी। कल यदि दोपहर में ले सकते हैं तो ले सकते हैं, कल रात नहीं, को तो मेरे संडे को। में मत देना, संडे को हमें मंदिर में अर्चना होती है, हमें जाना होता है, नहीं, उसका अगर कोई दोपहर प्रोग्राम में जरूर 2 होता बजे है। नहीं, 3 बजे दोपहर में के समरी बीच कर लेंगे ना, तो एग्जाम तो रात में ही लेंगे ना। रात को हाँ, तो कल नहीं मेरे को जाना है, किसी विवाह नहीं, दिन समारोह में में जाना समरी है। कर लो, वो बात अलग है। हाँ, हाँ? समरी दिन में हो जाएगी ना। तो दिन दिन में में अगर आप पेपर लोग डाल करने देंगे, कोई तैयार हैं बात तो बोलिए, मैं दिन में सारे दिन नहीं। घर में हूँ, दिन में जो भी समय बोलेंगे कर लूंगा। दिन में 2 से मेरे 4 विचार के से बीच थोड़ा, में रखिए दिन में ना। तो क्लास रहती है ललिता जी की। गोमस आक्रम की क्लास रहती है दोपहर में 1:30 बच्चा से क्योंकि 2। आप लोगों की परीक्षा भी चलती रहेगी ना, इसकी परीक्षा भी चलेगी, बहुत से लोग परीक्षा में रहेंगे, में इसका तो एग्जाम भी हमारे हर चलेगा ना। संडे में अर्चना होती है, मंदिर में कोई ना कोई प्रोग्राम जरूर होता है संडे। हम नहीं छोड़ अटेंड दीजिए, कर पाते। सोमवार को अगर संभव होगा तो करते हैं, देखते हैं। यदर्थमात्र पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् किंचनोक्तम्
तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि श्री सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने तां वन्द्य मानस ममास्तु देवी जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो धो हे जिनवाणी भारती तू ही जपो दिन रैन जो तेरा शरणागहि सो पावे सुख चैन दीर्घ जो अरिहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालु सदा यही मोक्ष का पंथ गुरुदास संगिनवाणी माता की जय। शब्दन जय। अन्ना दीदी को वंदना, ललिता दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। ललिता जी को सादर चरण स्पर्श, अन्ना जी को वंदना, भैया जी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जय। वंदना, सभी बड़ों को सादर वंदना। चरण स्पर्श, दीदी सभी को को बड़ों सादर को जय सादर जिनेंद्र, चरण भाई स्पर्श। साहब को जय जिनेंद्र को जय जिनेंद्र। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ललिता दीदी को भैया प्रणाम, जी दीदी से पूछ सबको करके जय कल का जिनेंद्र। देख लीजिए टाइम। अंजना जी को वंदना, भैया सभी जी को दीदी सादर से जय कल पूछ जिनेंद्र। करके टाइम देख लीजिए, प्रणाम आंटी, दीदी क्या सभी बड़ों बोलती को है। सादर जय जिनेंद्र। हाँ, अगर सुविधा नहीं हो तो मैं तैयार हूँ, मेरे को। भैया जी आप दीदी से पूछिए ना, सबकी हाँ सुविधा दीदी असुविधा तो है थोड़ी ना, दीदी देखी बताइए जाएगी, कैसे करना है, बताइए। दीदी बताएगी। हाँ बताइए तो कल कर लेंगे फिर। देखते हैं, देखती हूँ कल किस हिसाब से हाँ engagement है, उसके बाद में बता आपको दिए दीदी, ठीक हाँ, है। बता दूंगी आपको। अंजना जी तो लगता निकल गई, कहीं जा रही थी गाड़ी से, अंजना जी तो नहीं दिख रही है। बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जी ने। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जी। हाँ आज की परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, सबको बेस्ट ऑफ लक। शुभ रात्रि। योग करते हैं भाभी जी, सबको 5 सादर प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। एंड योग कर करते रहे हैं हैं। भाभी जी। हाँ 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 कुसुम, हाँ जय जिनेंद्र कुसुम। जय जिनेंद्र। एंड कर रहे हैं।